जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। आज हम आपको बताएंगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, अनुलेखन होता क्या है। तो डीएनए से क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में आपको पता होगा डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, जिसमें एक को कहते हैं जिसकी दिशा 5' से 3' की ओर होती है, उसको हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और एक दिशा होता है जिसकी एक और स्ट्रैंड होता है जिसकी दिशा 3' से 5' की ओर होती है, उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और एप्लीकेशन में हम आपको क्या बताए हैं कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में डीएनए के दोनों रज्जु भाग लेते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भाग लेते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का सिर्फ एक रज्जु ही भाग लेता है, और वह रज्जु होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी दिशा 3' से 5' की होती है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा जो एमआरएनए का निर्माण होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा जो एमआरएनए का निर्माण होता है, उसकी दिशा 5' से 3' की ओर होती है। क्या होती है, 5' से 3' की ओर होती है। और यूकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया में क्या होता है कि डीएनए से डायरेक्ट मैच्योर एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। डीएनए से डायरेक्ट मैच्योर एमआरएनए का निर्माण ना होकर के पहले एचएनआरएनए का निर्माण होता है, एचएनआरएनए का निर्माण होता है। एचएनआरएनए को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है स्टूडेंट, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और इसे हिंदी में विषमांगी आरएनए भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, हिंदी नाम ही पूछ देता है कभी कभी, इसको हिंदी में विषमांगी आरएनए भी कहते हैं। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, यानी कि जीनों का अरेंजमेंट होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है, जीन अरेंजमेंट, जीन अरेंजमेंट की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें होता क्या है कि एचएनआरएनए में 2 अनुक्रम पाया जाता है, एचएनआरएनए में 2 अनुक्रम पाया जाता है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो एचएनआरएनए होता है, एचएन जो आरएनए होता है वह 2 अनुक्रमों के मिलने से बनता है। एक को एक्सॉन कहते हैं, पहला हो जाएगा एक्सॉन और इंट्रॉन के मिलने से बनता है, एक्सॉन और इंट्रॉन के मिलने से बनता है कौन, एचएनआरएनए। ठीक है, और एचएनआरएनए, एचएन इंट्रॉन और एक्सॉन जो होता है वो इस प्रकार से मौजूद होता है, आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमने एमआरएनए ले लिया, एचएनआरएनए ले लिया, और एचएनआरएनए में ये एक्सॉन, बीच में एक्सॉन, और फिर ये इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इसी क्रम में पाया जाता है। ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया आपका एक्सॉन, और बीच बीच में ये हो जाता है इंट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, एक्सॉन इंट्रॉन इसी क्रम में पाया जाता है। और यहाँ पे जो एचएनआरएनए है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होता है 3' सिरे पे। यहाँ देखिए प्रक्रिया होता है एमआरएनए में, जिसमें एमआरएनए के 5' सिरे पे कैपिंग की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, कैपिंग की प्रक्रिया होती है, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आच्छादन। क्या कहते हैं, आच्छादन। ठीक है स्टूडेंट, इसको
5' और 3' आच्छादन कहते हैं। और इसके 3' सिरे पे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग टेलिंग कहते हैं, जिसको हम लोग टेलिंग कहते हैं। इसको हिंदी में पुष्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पन। ठीक है। और वह स्ट्रैंड जिस पे कैपिंग की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कैप रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप रीजन कहते हैं। और जिस स्ट्रैंड पे टेलिंग की क्रिया होती है उसको हम लोग टेल रीजन कहते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा। और mRNA के 5' सिरे पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। शॉर्ट नाम इसको इस प्रकार से लिखाता है मिथाइल। 5' सिरे पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मौजूद होते हैं। और 3' सिरे पे क्या होता है? 3' सिरे पे 200 से मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' सिरे पे मौजूद होते हैं। और 3' सिरे पे 200 से 300 एडेनिलिक एसिड के अणु मौजूद होते हैं। और इसलिए इस सिरे को हम लोग पॉलीएटाइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 200 से 300 यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एडेनिलिक एसिड के अणु मौजूद होते हैं, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग पॉलीएटाइल कहते हैं। और यहाँ पुष्पन की प्रक्रिया होती है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग टेल रीजन कहते हैं। और यहाँ कैपिंग की प्रक्रिया होती है, इसलिए हम इसको कैप रीजन कहते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है? 5' सिरा देख लिए, 3' सिरा देख लिए, इंट्रॉन एक्सॉन देख लिए। अब यहाँ पे अनुलेखन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे मुख्य हिस्सा होता है जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया। जीन स्प्लाइसिंग याद रखिएगा। स्प्लाइसिंग RNA स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो इंट्रॉन एक्सॉन आपको दिखाया गया है, ये इस भाग को इंट्रॉन कहते हैं। और ये सादा वाला जो भाग दिख रहा है उसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। और जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। एक्सॉन में प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया के लिए सूचनाएं उपस्थित होती है, और इंट्रॉन में सूचनाएं उपस्थित नहीं होती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट mRNA का निर्माण नहीं हो करके पहले hnRNA का निर्माण होता है, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA का निर्माण होता है। तो जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, ये इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। ये देखिए, आप एक लेते हैं यहाँ पे RNA, ये खाली भाग आपको दिख रहा है, खाली भाग को हम लोग कहते हैं एक्सॉन, यहाँ दर्शाया गया है। और ये भाग को हम लोग कहते हैं इंट्रॉन। तो जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में इस इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ क्या बच जाता है? एक्सॉन बच जाता है, जिसमें आनुवांशिक प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूचना उपस्थित रहती है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना इसमें उपस्थित रहेगा, तो यहाँ से सूचना यहाँ आएगा, और यहाँ से सूचना यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यानी कि सूचना क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता जाएगा। और बीच में आ रहा था इंट्रॉन, जिसके पास सूचना नहीं था तो वो आगे सूचना दे नहीं सकता था। अब क्या किया गया? जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया गया, और अब जो बनेगा आपका RNA वो आपका मैच्योर RNA रहेगा, परिपक्व RNA रहेगा। ठीक है। तो आज आप लोग यहाँ जो ये जो आपको दिखाया गया है, ये गोल वाला जो भाग दिखाया गया है वो इंट्रॉन को हटा रहा है। देख रहे हैं आप लोग जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया। तो जीन स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है?
तो इंट्रॉन को हटाया जा रहा, और इंट्रॉन को हटा देने के बाद अब जो आपका आरएनए बनता है वो आपका मैच्योर एमआरएनए रहता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए डीएनए का दो खंड होता है, डीएनए का दो रज्जु होता है, जिसमें से एक रज्जु को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जिसकी दिशा 5' से 3' होती है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसकी दिशा 3' से 5' होती है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। यही रज्जु अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेता है और इसी के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा जो एमआरएनए का निर्माण होता है उसकी जो दिशा होती है 5' से 3' की ओर होती है। पहले बताए हैं 5' से 3' की ओर होती है। और इसके द्वारा जो आरएनए का निर्माण होता है वो मैच्योर एमआरएनए नहीं होता है, वो मैच्योर एमआरएनए परिपक्व आरएनए नहीं होता है, वो एचएनआरएनए पहले बनाता है। एचएनआरएनए कहने का मतलब कि वो हो जाता है आपका हेटेरोजीनियस आरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए हो जाता है। और क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है एचएनआरएनए में, जिसको हम बताए हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रक्रिया, जिसके में यह दर्शाया जाता है कि उसमें एक्सॉन इंट्रॉन किस प्रकार से उपस्थित रहता है। और एक्सॉन के पास जो होता है प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है, और इंट्रॉन के पास सूचना उपस्थित नहीं होती है। यहाँ तो ठीक ठाक है। अब क्या होता है, आगे चल करके एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि यहाँ पे अतिरिक्त प्रक्रिया करता है एचएनआरएनए, तो 5' सिरा पर जो करता है और 3' सिरा पे, तो 5' सिरा पे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसको हम आच्छादन कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। और जहाँ पे आच्छादन यानी कैपिंग की प्रक्रिया होती है उस स्ट्रैंड को हम लोग कैप रीजन कहते हैं, बताए हैं। और जहाँ पे टेल की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग टेल रीजन कहते हैं। 3' सिरे पे टेलिंग होती है जिसको हम पुष्पन कहे हैं, पुष्पछदन कहे हैं, उसको टेल रीजन कहते हैं। और 5' सिरे पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु मौजूद होते हैं, और 3' सिरे पे 200 से 300 एडेनिलिक एसिड के अणु उपस्थित होते हैं। और फिर एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जीन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के द्वारा इंट्रॉन को हटाया जाता है, और इसके बाद जो आरएनए बनता है उसमें ओनली ऑन एक्सॉन पाया जाता है, और वो आपका परिपक्व एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, और आप लोग इसको शेयर करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।